इससे पहले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे जो नरेशंस को हमें जानना है, नरेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे, चाहे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बहुत ही हमने देखा था कि बहुत ही ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें हमने समझा था कि कैसे ये नरेशंस क्या होता है। तो नरेशंस जो है हमने जाना कि जब किसी की कही गई बात को कह दिया जाए दूसरे को, तब उसे नरेशंस कहते हैं। ठीक है, और ये तो प्रचलन में है। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं या दो लोगों के बीच में जब किसी न किसी चीज पर बात होती है, तो किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में ही बात होती है। और ये बात तो जानते हो कि कौन करता है सबसे ज्यादा। जब दो लेडीज मिल जाए ना, तो किसकी बात ही होती है, किसकी चर्चा उनके बीच में होती है, तो समझ ही गए होगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये नरेशंस में हमने जाना था कि कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। और ये कौन से दो ग्रुप हैं, तो एक है डायरेक्ट ग्रुप और एक है इनडायरेक्ट ग्रुप, जो कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसको जो कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो डायरेक्ट स्पीच है ना, ये जो डायरेक्ट स्पीच हमने जाना था कि इससे पहले की वीडियो में, समझ रहे हो ना, ये जो पहले की वीडियो में हमने समझा था कि जो डायरेक्ट स्पीच है, वो डायरेक्ट स्पीच में है ना, वो जो डायरेक्ट स्पीच है, उस डायरेक्ट स्पीच को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि मैं बता ही दिया था कि जब किसी की कही गई बात को जैसे का तैसा जो है कह दिया जाए, तब उसे जो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मान लो कोई जो है कहता है कि यू आर वेरी हैंडसम। ठीक है, यू आर वेरी हैंडसम। अब जो है किसी की कही गई बात है, तो किसी की कही गई बात है तो उसको क्या होगा, समवन सेज। ठीक है, समवन सेज। ठीक है, समवन सेज, कोई कहता है कि जो है क्या कहा, यू आर वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम। तो देखो, अब उसकी कही गई बात को क्या कहा गया, यहाँ पे ज्यों का त्यों रख दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो है वो कहता है समवन सेज, कोई कहा, ठीक है, किसी ने कहा कि जो है यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी हैंडसम। तो यहाँ पे जो है यू आर वेरी हैंडसम, यहाँ पे देख पा रहे हो, यू आर वेरी हैंडसम। तो यहाँ पे जो ये चीज होती है ना, इसी को बोला जाता है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को जो है यहाँ पे पहचानने के लिए यहाँ पे हमें जो समझना होगा, इसमें जो दो कैटेगरी होता है किसी भी स्पीच में ना, जो डायरेक्ट स्पीच हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, उसमें जो दो कैटेगरी होता है, एक होता है जिसे जो हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो दूसरा कैटेगरी होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है, जिसमें भी जो है सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक अदर वर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें जो अदर वर्ड जो होता है, तो यहाँ पे जो ये तीन चीजें मिलके बनी रहती हैं, या फिर कंजक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, ये जो हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इसमें जो है ये ग्रुप बनता है। तो इस ग्रुप को जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखी जाती है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इस स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम लोग मान सकते हैं क्या चीज, आर एस। क्या मान सकते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में, आर एस। ठीक है, समझना यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को क्या बोलेंगे हम लोग, आर एस। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है, इसको हम लोग मानेंगे आर वी। ठीक है, तो ये जो दो कैटेगरी है, इसको आप लोग समझना। कितने चीज होते हैं, जब भी जो है कोई भी डायरेक्ट स्पीच हो, तो उस डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, उस डायरेक्ट स्पीच में जो है एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे समझना, एक एक चीज समझना कि जब सब्जेक्ट और वर्ब होगा, जो कि डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर में कहीं पे होगा, तब उसको जो है क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, जिसे हम लोग आरवी के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है उसको है, ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में घिरा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें जो है किसी की कही गई जो स्पीच होती है ना, उसको रखी जाती है। तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा। ये जो तीन चीजें हैं ना, उससे मिल करके रिपोर्टेड स्पीच बनता है, जो किसी की कही गई बात को रखी जाती है। जैसे यू आर वेरी हैंडसम, किसी ने कहा, तो जो यू आर वेरी हैंडसम है ना, वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। तो इसको हम लोग जो है आर एस से जो है हम लोग यहाँ पे इंडिकेट
करेंगे यानी कि जो है आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग समझेंगे कि RS बोल दो तो समझ जाना कि जो है रिपोर्टेड स्पीच है, और RV बोल दो तो समझ जाना कि वहां पे क्या है, रिपोर्टेड सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बताओ कि यहाँ तक हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? तो चलिए बताइए, आपका जो है थंब आते रहना चाहिए। अगर क्लियर हो गया तो थंब जो है क्या होते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थंब आते रहना चाहिए। समझ में हो गया? तो ये जो है रिपोर्टिंग क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर बातचीत करना है ना? अब देखो, मान लो जो मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे जैसे जो है आपको कोई कहता है, मान लो जो है राम कहता है, राम सेज, राम सेज। ठीक है, राम कहता है, क्या कहता है, कहता है कि यू आर वेरी गुड। ठीक है, ये जो है किसने कहा, राम ने कहा। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है ना, वो कौन है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो वाला है ना, ये यू आर वेरी गुड, किसने कहा, राम ने कहा। ठीक है, राम ने कहा कि यू आर वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये चीज है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब देखो इन दोनों को बात करने के लिए ना, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को, यानी कि जो सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को, इन दोनों को बात करने के लिए क्या करना होगा, अब समझो यहाँ पे क्या करना होगा। तो बताओ, अब जब किसी देश के, मान लो जी, चलो भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट के साथ बात करेंगे। ठीक है, अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब यूएस के प्रेसिडेंट के साथ बात करेंगे, तो बताओ जी कोई ना कोई समझौता होगा ना। वहां के जो पुलिस उलिस हैं, ठीक है, वो जो बॉर्डर में सैनिक वैनिक हैं, उनको पीछे तो हटाना पड़ेगा ना, तभी ना बातचीत होगा जी। कि अब जो है दोनों के बीच में अगर बातचीत करना है, वार्तालाप करना है, तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा कि जो है आप बॉर्डर में पुलिस रख दिए रहो, सैनिक को उधर डाल दे रहे हो, तो गोले डाल दे रहो, ऐसे में होगा? नहीं ना होगा। तो वहां पे क्या होगा, उनके जो पुलिस उलिस हैं, उनके जो सैनिक वैनिक हैं, उसको कहाँ, बॉर्डर से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ना बातचीत हो पाएगा, तभी ना उनके बीच में क्या होगा, वार्तालाप हो पाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही देखो, अब वहां जैसे कि उन दोनों को बातचीत करना है, दोनों देश के जो है जो महामहिम लोग हैं, ठीक है, जो रिस्पेक्टेड जो अधिकारी हैं यानी कि मंत्री हैं, उनको बात करने के लिए सेम वैसे ही ना, यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इन दोनों को भी जो है बातचीत करने के लिए यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है, कौन है यहाँ का बॉर्डर, यहाँ का जो बॉर्डर है ना, उसका नाम है आपका क्या चीज, उसका नाम है आपका ये जो है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाना पड़ेगा। अब इस डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हटाना है, तभी तो ये बातचीत हो पाएगा ना। तो ये जो बातचीत होगा, तो इसको हटाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, अब ये बॉर्डर से हटेगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो डालना पड़ेगा ना वहां पे। तो वहां पे जो डाला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कंजंक्शन का जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा, कंजंक्शन का। ठीक है, तो ये कंजंक्शन जो है यूज होगा, और इसी कंजंक्शन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मास्टर रूल। ठीक है, यहाँ पे जो है समझना, ये पहला रूल है, क्या हो गया, मास्टर रूल। ठीक है, ये हो गया पहला रूल इसका, कौन सा का, आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया मास्टर, जो ये पहला हो गया रूल। ठीक है, ये पहला रूल हो गया मास्टर रूल। क्लियर हुआ? अब देखो, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ये बॉर्डर जो क्या बोलते हैं, कंजंक्शन होती है ना, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो बातचीत होगा, यानी कि उन दोनों को जोड़ा जाएगा, जब उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या किया जाए, हटाया जाएगा,
तब वहां पे जिस कंजंक्शन का यूज किया जाएगा ना, वो कंजंक्शन का यूज करने के लिए हम लोग क्या कौन सा रूल बनाएंगे, कुछ मास्टर रूल्स बनाएंगे, और उस मास्टर रूल को जो है हम लोग समझेंगे कि क्या होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक बार ना आप सब लोग ना वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लो अभी तक नहीं किए हो तो, क्योंकि ना आप लोगों की एक आदत हो चुकी है। ये जो ना आप लोग इधर उधर वाली बात करते हो ना, आप लोग जो इधर उधर की जो चैटिंग वैटिंग हो रही है ना, करो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, इन सब से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ना वीडियो को भी लाइक करते रहो, क्योंकि ये जरूरी है। वीडियो लाइक नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आता ना, तो इसलिए जो है लाइक भी करते रहो। तो क्लियर हो गया यहाँ पे? तो मास्टर रूल क्या हो गया? मास्टर रूल हो गया यहाँ पे जो कंजंक्शन का यूज किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे मास्टर रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? मास्टर रूल। ठीक है, मास्टर रूल का। ठीक, अब बताओ यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के साथ बात करेगा, है ना, ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के साथ बात करेगा, तो इसको जो है क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आपका कौन सा रूल? इसको बोला जाएगा आपका क्या चीज बोला जाएगा? तो इसको बोलेंगे, वो चीज समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट बात करेगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो वर्ब के साथ बात करेगा, तो इसको बोला जाएगा जेनरिक रूल। ठीक है, क्या बोलेंगे? जेनरिक रूल। ठीक है, ये जो है जेनरिक रूल हो गया। समझना यहाँ पे, जब सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आरवी के सब्जेक्ट के साथ आर एस के सब्जेक्ट की बात हो, और आरवी के वर्ब के साथ आर एस के वर्ब की बात हो, जब इन दोनों की बात में ना कम्युनिकेशन हो, इन दोनों में चैटिंग हो, समझ जाओ, तब उसको समझेंगे क्या चीज? इसको बोलेंगे जेनरिक रूल। ठीक है, यहाँ पे समझना क्या चीज बोलेंगे? जेनरिक रूल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो है और एक चीज बच गया। यहाँ पे क्या चीज बच गया? यहाँ पे जो है ये अदर वर्ड हो गया। ठीक है, अब ये बच गया अदर वर्ड, तो इस अदर वर्ड को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये तीन रूल हैं, कौन कौन से? तो फर्स्ट जो रूल है उसको बोलेंगे क्या चीज? जेनरिक रूल। ठीक है, सेकंड जो रूल है उसको क्या बोलेंगे? आपका मास्टर रूल, और एक होगा स्पेसिफिक रूल। तो जब सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की बात हो और वर्ब के साथ वर्ब की बात हो, तब उसको बोलेंगे जेनरिक रूल। मतलब सेम वैसे ही समझो, जैसे भारत के प्रधानमंत्री को भारत यूएस के प्रधानमंत्री के साथ ना बात करेगा, ठीक है, और जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के साथ ना बात करेंगे, तो ये जो रूल होते हैं वही हो गया जेनरिक रूल। मास्टर रूल, जब उस पोजीशंस पे, यानी कि जो बॉर्डर से जो सैनिक हटाए थे ना, यानी कि जो आप लोग क्या डबल इन्वर्टेड कामा हटाए थे, उसके जगह कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना, तो उस डालने वाले रूल को क्या बोलेंगे? मास्टर रूल। और जो अदर वर्ड बच जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल आता है। तो ये तीन टाइप के जो है रूल है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर क्लियर हो गया तो बताओ कि जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के ये जो तीन रूल हैं, कौन कौन से रूल हैं? चलो बताओ, आप लोग जो टाइप करते रहो कि कौन कौन से रूल हैं जी, ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कौन कौन से रूल हैं, ये चीजें आप लोग बताओ। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के ये तीन रूल हैं। ये चीज जो है क्लियर हो गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के तीन रूल हैं। तो यहाँ पे क्या चीज समझे आप लोग? जब हम लोग सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की बात करें और वर्ब के साथ वर्ब की बात करें, तब ये हो जाएगा जेनरिक रूल। ठीक है, और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दें तो ये हो जाएगा मास्टर रूल। और ये जो आपका अदर वर्ड है उसको बोल देते हैं हम लोग स्पेसिफिक रूल। ठीक है, ये जो तीन रूल है ये चीज हमने समझ गए, किसके लिए? चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। हो गया? ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो आप लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो, क्या चीज पढ़ते आ रहे हो? बचपन से ना हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं, तो राम सेड।
ठीक है। राम सेड, जरूरी है का राम सेड ही हो, जरूरी है का गीता सैड ही हो, मीता सैड ही हो, सीता सैड ही हो। यहाँ पे कुछ ना भी टेंस लगा सकता हूँ। मन लगा तो मैं सेज का यूज कर सकता हूँ, मन लगा तो मैं सेज का यूज कर सकता हूँ, मन लगा तो मैं सैड का यूज कर सकता हूँ। जो मन लगेगा वो ना मैं करूंगा जी, जरूरी है। यहाँ पे सेइंग का भी तो यूज कर सकता हूँ, ठीक है, सेइंग का यूज कर सकता हूँ, विल से का यूज कर सकता हूँ। जो मन लगेगा वो ना मैं करूंगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई भी टेंस का मैं यूज कर सकता हूँ, एनी टेंस, किसी भी टेंस का मैं यूज कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ भाई, कौन मुझे ये परमिशन दे रहा है? तो देखो, एक कारण तो है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ठीक है। दूसरा कारण देखो, आप घर में ना हो, आप घर में ना हो, ठीक है। अब घर में रहते हो तो आप कोट पहन कर भी घूम सकते हो, या फिर शर्ट पहनकर, कुछ भी ना पहन के घूम सकते हो। जो मन लगेगा वो ना पहनोगे, हमें कोई रोक सकता है भला? नहीं ना। घर में हो तो कुछ भी पहनो, कौन रोक रहा है हमें? ठीक है, तो सेम वैसे ही है ये जो है अपने घर में, ठीक है। ये जो है, ये डबल नोटेड कॉमा किसी जो है अंदर में किसी के नहीं है, ये बाहर है, स्वतंत्र है। अब घर में रहते हो आप लोग तो स्वतंत्र ना रहते हो, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो मन लगे वो यूज करना है, ना कि सैड का ही यूज करना है। से का यूज कर सकते हो, सेज का यूज कर सकते हो, सेइंग का यूज कर सकते हो, विल से का यूज कर सकते हो। कुछ भी जो मन लगे यहाँ पे वो चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एनी टेंस का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जैसे कि जो है सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, वर्ब के साथ वर्ब का बात होता है ना। जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ही ना बात करेगा, मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ना बात करेगा, राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति ना ही करेगा। बस वैसे ही जो है यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आप लोग जो है देखें, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया है ना, ये चीज क्लियर हो गया। तो ये जो ये चीज हुआ ना आपका, कि जो है राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति बात करे, प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट बात करे और वर्ब के साथ वर्ब, तब इसको बोल देते हैं जेनेरिक रूल लिया। तो हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टेंस का यूज कर सकते हो, ये भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है जान लिया, ठीक है। तो अब ये बताओ, दो चीज तो हम लोग क्लियर हो गया यहाँ पे, कि जब यहाँ पे जो है कोई भी टेंस का यूज कर सकते हैं, ये बात क्लियर हो गया है ना जी। ये बात क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम लोग कोई भी टेंस का यूज कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा चीज, जब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट बात करे और वर्ब के साथ वर्ब बात करे, ठीक है, तब उसको बोल दिए जेनरिक रूल, ठीक। ये भी बात क्लियर हो गया। और तीसरी बात थी कि जो यहाँ पे और एक चीज थी कि मास्टर रूल, ठीक है। मास्टर रूल यानी कि जो यहाँ पे कंजक्शंस के लिए जो हमने ये डबल इन्वर्टेड कामा को जो हटाया, उसको बोल दिए थे क्या चीज, हमने हमने बोला था कि यहाँ पे कंजक्शन का यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मास्टर रूल, ठीक है, मास्टर रूल। तो ये जो दो रूल हो गए, एक हो गया जेनरिक रूल और एक हो गया मास्टर रूल, ठीक, दो रूल हुआ। तीसरी चीज कौन सी है, तो यहाँ पे तीसरी चीज कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ। तीसरी चीज बच गया स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक रूल। अब स्पेसिफिक रूल बताओ। अब जब कोई भी जो है बड़े बड़े महानुभाव जाते हैं कहीं दौरा पे, मान लो अभी जो है यूएस के प्रेसिडेंट को भारत का अगर दौरा करना है, तो उनके साथ कोई ना आएगा ना जी। उनके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन आएगा, उसके साथ बड़े बड़े जो मीडिया कर्मी है वो आएंगे, ठीक है, और भी कई सारे जो है और भी जो है कई सारे लोग आएंगे। तो सेम टू सेम वैसे ही ना, जब सेंटेंस होता है ना, तो सेंटेंस में कुछ अलग वर्ड भी होते हैं, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, अदर वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस अदर वर्ड को जो है डील करने के लिए हम जिस रूल का यूज करते हैं ना, वो रूल क्या होता है, तो वो रूल होता है हमारा स्पेसिफिक रूल। क्लियर हुआ? तो ये जो तीन टाइप के रूल हैं, तो कौन कौन से रूल हैं आप लोग समझ में आ गया तो बताइए। पहला पहला जो रूल था वो था मास्टर रूल, जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यूज करते थे। जो दूसरा रूल था वो था आपका
कौन सा रूल? तो वो जो रूल था आपका, कौन सा रूल था? जेनरिक रूल, जो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट बात करे और वर्ब के साथ वर्ब बात करे, ठीक है। और जो तीसरा रूल है आपका, जैसे कि अभी अभी बोला कि जो स्पेसिफिक रूल है ना, वो स्पेसिफिक चीजों को डील करने के लिए, जैसे कि अदर वर्ड है ना, अब वो अदर वर्ड को डील करने के लिए वो आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बताइए कौन कौन से 3 रूल है, टाइप करते रहिए, मैं देख रहा हूँ कि कौन से वो 3 रूल है जी। ठीक है, समझ में आया तो बताइए कि कौन से 3 रूल है। ठीक है, चलिए टाइप करते रहिए कौन कौन से 3 रूल हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप के रूल आपने अभी देखा, कौन कौन से 3 टाइप के रूल जी, समझ में आ गया? तो बताइए, आपको जब मैं फिर से एक बार दिखा दूं कि जो 3 टाइप के रूल हैं, वो हैं आपके, ये जो है 3 टाइप के रूल हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल टू चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे 3 रूल हैं, मास्टर रूल, जेनरिक रूल और स्पेसिफिक रूल। इसी रूल के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन जो 3 रूल है ना, इन 3 रूल का यूज करके हम लोग आगे इसको चेंज करने के लिए समझेंगे कि कैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी कि जो है डायरेक्ट जो बात होती है ना, उसको इनडायरेक्ट में कैसे हम लोग बात करें, वो चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। और वीडियो ना पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है ना, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो